अब की दिवाली महंगाई वाली, क्योंकि दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दे दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़त की गई है और इस बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19.2 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए और 5 पैसे का हो गया है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर में राहत देते हुए कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। गौरतलब हो कि 6 अक्टूबर 2021 को हुई समीक्षा के मुताबिक दिल्ली में 19.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत सिर्फ 1736 रुपए 50 पैसे थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत यानी आज 1 नवंबर 2021 को ही इसमें 264 रुपए की भारी बढ़त के साथ ये जो कीमतें हैं वो 2000 पार कर गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए हो गई है और इसी तरह कोलकाता में 19.2 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2073 रुपए 5 पैसे, मुंबई में 1950 रुपए और लखनऊ में 2093 रुपए जो है ये कीमत हो गई है और इसी वजह से रेस्टोरेंट का खाना पीना भी काफी महंगा हो गया है। गौरतलब हो कि सब्जियों के दाम, सरसों के तेल की आसमान छूती कीमतों की वजह से रेस्टोरेंट वाले पहले से ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं और अब एलपीजी सिलेंडर की भारी कीमत से वो खाने पीने के दाम बढ़ाने को मजबूर हो सकते हैं और इसी के साथ एलपीजी कीमतों में बढ़त की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। हालांकि घरेलू गैस की कीमतें अभी न बढ़ाकर तेल कंपनियों ने कुछ राहत तो दी है, लेकिन बाद में इन्हें भी बढ़ाया जा सकता है और एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये भी खबर दी है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की लागत से कम मूल्य पर बेचने से होने वाला नुकसान अब 100 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा हो चुका है और इससे पहले रसोई गैस के दाम में आखिरी बार बढ़ोतरी 6 अक्टूबर को हुई थी। तब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ाई गई थी। जुलाई से लेकर अब तक इसके दाम 90 रुपए बढ़ चुके हैं। तो वहीं सब्सिडी पर भी सरकार साल में एक परिवार को 12 सिलेंडर देती है, अब जिनकी 90 रुपए कीमत बढ़ चुकी है और इसी के साथ दिवाली इस बार जनता के लिए महंगी होने वाली क्या है, क्योंकि इस दिवाली पर बढ़ाई जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी आज बढ़े हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 109 रुपए, मुंबई में 115, कोलकाता में 110 और चेन्नई में 106, यानी चारों महानगरों में 100 रुपए के पार पेट्रोल बिक रहा है। वहीं बात करें डीजल की तो दिल्ली में 98 रुपए, मुंबई में 106, कोलकाता में 101 और चेन्नई में 102, यानी मात्र दिल्ली को छोड़कर बाकी तीनों महानगरों में डीजल भी 100 के पार है। पेट्रोल और डीजल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 100 के पार है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 रुपए से महज कुछ ही कम। ये भी आपको बता दें कि अभी राहत की भी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। इसमें अगर बात करें राहत की पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो वो भी अब नहीं जताई जा रही है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल पहुंच चुका है। ऐसे में भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो इस बार जनता के लिए महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से इस दिवाली जनता के लिए और ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। चाहे आप बात पेट्रोल डीजल की कर लें, एलपीजी सिलेंडर की, सब्जियों की और तमाम ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो ये चीज़ें आती है ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा और इसी वजह से तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही है। सब्जियाँ भी लगातार महंगी होती जा रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए हैं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनुराग मिश्रा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपका एनवी न्यूज पर। लगातार महंगाई की मार जनता को पड़ रही है और बार बार इस पर हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। इस बार तो आपसे सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, जवाब तो आपको देना ही होगा। मिश्रा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ मिल पा रही है। जी मिश्रा जी, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, त्योहारों के रंग भी इस महंगाई ने फीके कर दिए हैं। लगातार मिठाइयाँ, जिस तरीके से त्योहारों का जो मिठास होती है वो कहीं ना कहीं अब गायब होती जा रही है, और इसका जवाब आपको अब देना होगा कि आखिर इस तरीके से जनता के दिवाली का दिवाला क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, इस पे ये कहना है कि लगता है आपको कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ और भी चीजें तो बढ़ी हैं। प्रोपोगंडा विपक्ष का बनाना काम है और वो प्रोपोगंडा बना रहे हैं। महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है, और भी कई व्यवस्थाएं होती है जो शासन प्रशासन ने आपको सुविधा दी है आम जनता को। और जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक भी मोटरसाइकिल, एक भी गाड़ी रोड पर खड़ी नहीं है। खड़ी होगी भी कैसे ना सर? अनुराग मिश्रा जी, रोड पर खड़ी होगी भी कैसे? घरों के बाहर खड़ी है, लोगों के घरों के बाहर खड़ी है। और जो आप कह रहे हैं सैलरी की बात, गाड़ियां और बढ़ रही है, गाड़ियां लोग धड़ल्ले से आप अनुराग मिश्रा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप किस बिना पर ये बातें कह रहे हैं? आपको अभी भी ये लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, जनता की सैलरी बढ़ी है? मात्र कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा है, जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। अरे तब एक आदमी भी लखपति नहीं होता था, अब हर आदमी लखपति है। पहले ये आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। आप जरा समझा ही दीजिए आज की आखिर कैसे लखपति है। नहीं मिश्रा साहब, आप पहले समझा ही दीजिए मुझे, सबूतों के बिना पर आप जरा समझाइए। समझा तो रहे, हाँ समझाइए, कोशिश तो करिए। हाँ समझाइए ना। आप या तो आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे। आप समझाइए ना। भाई महंगाई, आप कोई भी चीजें हैं उनके दाम तो बढ़ते रहेंगे, जीवन में बढ़ते रहेंगे हर चीज। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब क्या दाम नहीं बढ़े थे? तब भी तो दाम बढ़े थे हर चीज के प्रॉपरली। धीरे धीरे से जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे चीजों के दाम बढ़े थे, लेकिन दाम के साथ साथ बाकी जो चीजें भी बढ़ाई जा रही है, सैलरी बढ़ाई जा रही है, पीएफ बढ़ाया जा रहा है, अन्य सुविधाएं दी जा रही, कर्मचारियों को दी जा रही है, अधिकारियों को दी जा रही है। तो ये कहां से आएगा भाई? ये गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भार होता है, और गवर्नमेंट जो है पूरा प्रदेश चलाती है। एक घर में आदमी चला पाता है, देश प्रदेश चल रहा है गवर्नमेंट से। और तब से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से परिवर्तन देखने को मिला। ये 2.5 लाख के सरकारी आवास आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ये व्यवस्था कहां से आएगी? अब ये कहिए आप, सीधी सीधी बात ये क्यों नहीं है भाई कि आदत पड़ गई है आदमी को। पिछली सरकारों ने ये आदत डाल दी कि बैठ के खाने की, हराम में पाने की। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अनुराग मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपसे यही अपील रहेगी कि शब्दों की मर्यादा में रहें, शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करेंगे तो डिबेट बहुत अच्छे से चलेगी। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। मैं मर्यादा में ही रहकर बात कर रहा हूँ। ये एक चीज जो एक आदत बन गई है ना पब्लिक की, हमारी तुम्हारी जो मेंटलिटी बन गई है, इसको बदलना होगा। इसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जितने में लोग नाच गाना कराते थे अपनी सरकारों में, उतने में अनुराग मिश्रा जी, हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह शास्त्री जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। आपने बातें सुनी होंगी अनुराग मिश्रा साहब की, हंसी आती है ऐसी बातों को सुनकर कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी हम जनता की बढ़ा रहे हैं, ये बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। नहीं 2.5 लाख की कॉलोनी मिल रही है, वो किस दल के आदमी को नहीं मिल रहा है? मिश्रा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवक्ता है क्या आप एंकर है कि कांग्रेस की प्रवक्ता? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब, बहुत शुक्रिया इतना मुझे बताने के लिए, मुझे मेरी डेजिग्नेशन बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह के पास जाऊंगी, आपको समय मिलेगा। वीरपाल जी, लेकिन जिस महंगाई की आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार महंगाई। अरे सर बोलने तो दीजिए, ठीक है आपने अपनी बात रखी, ठीक है बोलने तो दीजिए वीरपाल जी। हाँ बिल्कुल। हाँ सवाल बताइए मुझे, क्या बोलना है? जी,
अनुराग मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया वो किया, कांग्रेस ने मात्र हराम का लोगों को दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। नेशनल टेलीविजन पर ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बात कही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो ये बात कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई अगर बढ़ी है तो जनता का पैसा भी तो, जनता की सैलरी भी तो हमने बढ़ाई। तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत कर सकती है। पहले आप बात जो कहिए उसको कहिए। ठीक है मिश्रा साहब, मैं जो सुनूंगी आपके पास। मुझे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, जनता आपको सुन रही है और तमाम चीजें सुनी है। डॉक्टर वीरपाल जी, जनता हमको सुन रही है और जनता को भी सुना रही है, आपके माध्यम से। और उसको जो है अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। हमको काम मिश्रा करना साहब, पड़ेगा। दोनों और गेस्ट भी बैठे हैं, मैं उनके पास जाकर उनकी प्रतिक्रिया ले लूं पहले। ओपनिंग कमेंट हो जाए तो उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले ली जाए। जी बिल्कुल। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1970 में गेहूं का रेट 76 रुपए प्रति क्विंटल था और खाद का कट्टा तो लगभग 40-50 रुपए का ही था। 1970 में साइकिल से आदमी नहीं चल पाता था, पैदल चलता था, लड़ी बैल गाड़ी से चलता था। श्रीमान जी, एक बार स्टार्टिंग कमेंट हो जाने दीजिए। आप बातें तो सुनिए, आपने अपनी बातें रख ली, आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे क्या? आप बातें तो सुनिए उनकी। मैं बिल्कुल सुनूंगा। जो बात 1970 की बात कर रहे हैं। हाँ तो आपकी सुनी ना उन्होंने, आपकी सुनी ना, आपकी सुनी ना मिश्रा साहब, आपकी सुनी ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनके भी स्टार्टिंग कमेंट हो जाने दीजिए, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। वीरपाल जी। हाँ, मैं बताना, देखो इनपुट की कीमत आउटपुट के हिसाब से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए हमें एग्रीकल्चर का ले लो या दूसरे फील्ड का ले लो। अच्छा ये भी है, इसका कारण थोड़ा मैं भी बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे जैसे पल्सी थी या ऑयल सीड है, इनका प्रोडक्शन पहले अधिक होता था, डिमांड इतनी नहीं थी। लेकिन अब प्रोडक्शन कम है, डिमांड अधिक है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमारे देश को बहुत बड़ी अमाउंट में ये सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उस वजह से भी इनका थोड़ा रेट ज्यादा है। हालांकि ओवरऑल यदि हम देखें तो रेट ज्यादा है। हमारा जिस आधार से आउटपुट खेत का पैदावार है या हमारे एमएसपी मिल रही है, उस आधार से कम है। मतलब आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। मतलब इनपुट उस रेशा में ज्यादा बढ़ी है। तो कहने का मतलब मेरा टोटल, अच्छा देखो हमारे देश में अभी 2010-11 का यदि हम सेंसस बताएं तो हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या, जो मार्जिनल स्मॉल किसान होते हैं देश में, वो 84% थे और अब वो 86.1% है। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ वीरपाल जी, आप अपनी बात रखें। आवाज थोड़ी मतलब गूंज रही है भैया, मुझे भी उल्टी आ रही मेरी आवाज। ठीक है, मैं हमारी टीम से चाहूंगी वो इस तमाम खामियों को दूर करेंगे। आप अपनी बात रखें वीरपाल जी। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा, आपका ओवरऑल महंगाई जो बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जिस आधार से पैदावार बढ़ रही है उस आधार से मतलब किसान की या किसी ओवरऑल हमारे कंट्री की आमदनी नहीं बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश की एग्रीकल्चर का जितना 30 लाख करोड़ का जो इनकम है, वो हमारे देश की एग्रीकल्चर में 18% उसकी हिस्सेदारी है। देश की जीडीपी में, सॉरी, देश की जीडीपी में किसान की टोटल एग्रीकल्चर का हमारा 18% उसमें जीडीपी में शेयर है। जब पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किन किसानों की बात कर रहे हैं, किन किसानों की बात कर रहे हैं? किसान हमारे देश में 2 तरह के किसान हैं। अगर कहनी पड़ेगी तो इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुभवी व्यक्ति हैं आप भी, स्टार्टिंग कमेंट उनका हो जाए। अनुराग मिश्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, स्टार्टिंग कमेंट उनका हो जाए। ठीक है, सीके ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका इनवी न्यूज पर। आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दोनों ही अर्थशास्त्री हमारे पास जुड़े हैं और नेता बीजेपी से जुड़े हैं हमारे साथ, अनुराग मिश्रा जी। दोनों ने अपनी बातें रखी और आपने उनकी बातें भी सुनी। आपकी प्रतिक्रिया? भाई मैं अनुराग मिश्रा जी आपसे आग्रह करूंगा कि पूरी बातों को पहले सुने और फिर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बोलने से अच्छा नहीं लगता है और हम लोग चाहते हैं कि डिबेट अच्छे से और उसमें सुधार आनी चाहिए, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी पद संभाले उनका 1 साल पहले का कमिटमेंट देख लीजिए। जब वो चुनाव
उस मुद्दा से भटक करके आज महंगाई चरम पे चली गई। अर्थशास्त्री वीरपाल सिंह जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अनुरूप हमारा देश जो जनसंख्या बढ़ी है तो हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन आयात करना पड़ेगा। जब आयात करते हैं तो आयात के लिए हमारे पैसे चाहिए, और उस पैसे को जब हम देखते हैं उस बनस्पत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो टैक्स है हमारे देश टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज का टैक्स है, इन सारे टैक्सों से अलग अलग आधार पे सबको कैसे उसको बांटा और कैसे महंगाई का अर्थ जो हमारे ये वित्त हाथ ये सब खेला होता है, लेकिन इसमें इनका कंट्रोल नहीं है। तेल को चरम पे ले गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप ये देखिए, इस महंगाई में मध्यम वर्गीय लोग जो मान लीजिए जिसकी आमदनी 1 से 10 रुपया है, वो तो ठीक है, उनको सरकार दे रही है, फ्री में गैस दे रही है, सब कुछ दे रही है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग बिल्कुल मारे चले जा रहे हैं। जो सबसे ऊपर है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जैसे लोग हैं, श्रीमान जी भोजन का अधिकार नहीं दिया। आप बताइए, ये यूनिट वाइज राशन बट रहा है, नहीं दिया। कोरोना काल में घर घर फ्री राशन पहुंचाया गया, किसी आदमी को भूखे नहीं सोने दिया गया। ये भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है श्रीमान जी। और आपकी जो लीडर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के मालूम क्या डालते हैं, स्मार्टफोन देंगे और स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। अपने जो विचार थे जो जनता के बीच में रखे, उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश को लूटने आ रहे हैं। ये कहाँ से देंगे आप, कौन सा फंड है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पहले वहाँ स्कूटियां बंटवा दीजिए, तो उत्तर प्रदेश की किस इरादे के साथ कांग्रेस होना चाहती है। और जो काम कर रहे हैं उन पर सिर्फ काम आपको कर रहे हैं। पैसे को लूटो, महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ ही अन्य व्यवसायों को आप लोग क्यों नहीं? अगर हिम्मत है तो वो भी बताइए ना। दोनों चीज बताइए। मैं कहता हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ जो सैलरी बढ़ रही है उसको किसी ने बोला है? कोई नेता ने बोले? क्यों नहीं बोल रहे भाई आप लोग? जो अन्य व्यवसाय है, जो गवर्नमेंट 4-4 हजार रुपए किसानों के अकाउंट में दे रही है, अभी किसी किसान को बुला के भी चेक करा लीजिए, 2000 पहुंच गए। तो ये इसका नहीं कोई बोलेगा विपक्ष, इसको भी बोलना चाहिए ना। ये किसी नेता में हिम्मत नहीं, ठीक है। और राशन बांटा गया, कोरोना काल में मुफ्त राशन बांटा गया, इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं। महंगाई बढ़ना, खेती के रहते हैं वो केवल इतना कहना महंगाई बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी जी की सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जनता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और उसी जनता ने आपको नकारा है। आप क्यों सत्ता के बाहर गए? आप सत्ता में थे, आप क्यों सत्ता के बाहर चले गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल हमारा है। बताइए, दूर कर जनता ने हमको क्यों चुना? आपको चुनना चाहिए था। महंगाई को चरम पे कर, लोग की सैलरी बढ़ी है, ये घट है। जिस सरकारी संस्थान में लोग जिस सरकारी संस्थान में लोगों का सैलरी 1 लाख हुआ करता था, आप उसको प्राइवेट कंपनियां जहां आप उसको दे चुके हैं सारे संस्थानों को। अब ये नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, फ्री ये बांट देंगे, गवर्नमेंट बने फ्री बांट दोगे, खजाने खाली कर दोगे, बाद में जो लोग आए उनको दिक्कत तो होगी। अभी तक की सरकारों ने यही किया। और आपकी सरकार खजाना भरने का काम कर रही है ना? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार खजाना भरने का काम कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, भरने का काम कर रही है। खजाना भर रहा है उत्तर प्रदेश का। कितना है बजट आप देख लीजिए। जरा उस तरफ भी नजर दौड़ाए, जरा उस तरफ भी आप नजर दौड़ाए जहाँ पर जो बेरोजगारी दोहरे अंकों में आंकी गई है, उस पर क्या आप बात नहीं करेंगे? आपने जनता की सैलरी बढ़ाई कहाँ? यही तो मैं आपसे चाह रही हूँ। आंकड़ों पर बात करिए ना सर, तथ्यों पर बात करिए। कौन सी सैलरी बढ़ाई है आपने? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। भाई आप आइए,
आप पता करिए सरकार के पास, जवाब लीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा, आंकड़ों इतनी से देर होगा, से चिल्ला आंकड़ों तो से आप रहे हैं कितनी बैठकर और नौकरियां चिल्ला हैं। चिल्ला कर और सोच वो रहे हैं कि आप आंकड़े झूठ को मैं सच में जानना बदल चाहता देंगे। हूं कि हर चैनल वाले के पास वो आंकड़े मौजूद है, विद्यमान है, और शास्त्री जी हमारे बैठने के बाद भी वो आंकड़े हैं। ठीक है, शास्त्री जी की सुनेंगे ना आप, सुनेंगे ना उनकी। वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जी, जरा मेरी जी, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल मेरी सुनेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, जरा आप थोड़ा सा शांत रहिएगा ताकि उनकी बात सुन ले। वीरपाल जी जी। बिल्कुल। हाँ, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने हमारी पहले की सरकारें थी और अब ये वर्तमान सरकार है, कंपैरेटिवली इस सरकार ने किसानों के फायदे के काम किए हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे 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 जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जैसे आप ये देखिए, हमारे देश में 2010-11 में कृषि सेंसस के अनुसार मार्जिनल और फार्मर्स की संख्या 84% थी लगभग, और अब वो 2015-16 के डेटा के अनुसार 86.21% है। जो ये मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और उनके पास इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि वो अपने 10, 20, 50, 30 किलोमीटर दूर ले जाके अपने 2 कुंटल, 1 कुंटल, 2.5 कुंटल, 5 कुंटल सामान को ले जाकर बेच सकें। तो ये तो मोदी सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को फसल बोने से पहले 2-2 हजार रुपए तो मिल रहे, कम से कम एक साल में 6,000 तो मिल रहे हैं। उसका भी एक किसान, छोटा किसान अपने खाद और जो फसल बोते समय लागत लगती है उसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं तो लगभग आधे से ज्यादा प्रबंध कर लेता है। अच्छा, अभी बात है ये दूसरी पॉइंट पे, जब किसान के पास जो भी पैदावार हो रही है, पहले किसान 20-30 किलोमीटर दूर लेके जाता था, अब क्या है, अब की सरकार ये सोच रही है बाकी देखो, किसान सम्मान निधि जैसा मैंने बताई, आयुष्मान योजना है, गैस उज्ज्वला योजना है, मतलब बहुत योजनाएं तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार ने योजनाएं बहुत चलाई है और किसानों को फायदा हो रहा है। अब ये जो कृषि बिल आए हैं, मैं कृषि बिल का खासकर जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे एक किसान, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए वीरपाल जी। हाँ जी, माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन मुद्दा किसानों का नहीं है, किसानों का मुद्दा होगा, लोग उन पर बात करेंगे। बात महंगाई की है और जिस तरीके से आज एलपीजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए जो वो कह रहे थे वीरपाल जी, सुनिए, वो महंगाई पर ही आ रहे थे, लेकिन आपने उनको बीच में रोक दिया। वो कहां से चले थे, उन्होंने सारी योजनाएं गिनाई, ये योजनाएं इसी के अंदर। मिश्रा साहब एक काम करिए, आप ही डिबेट को चला लीजिए, फिर आप ही डिबेट को चला लीजिए। हर बात में आप बीच में आकर बोल रहे हैं, आप उन्हें बोलने तो दीजिए, उनकी बात सुनने तो दीजिए मुझे। पूरा सुनिए ना। हाँ, सुन रही हूँ ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। वीरपाल जी, देखो सरकार का कंट्रोल तो है, लेकिन ये जो जब से जो तेल के डीजल जो बढ़ रहे हैं ना, पेट्रोल के डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है महंगाई पे। जबकि सरकार की कोशिश है, लेकिन जो 1.5-2 साल से जो कोरोना के कारण है, इसमें सरकार की इनकम घटी है और इनकम घटी है, अब मतलब खर्चा बढ़ा है, तो इसलिए सरकार पे भी बर्डन बहुत बड़ा है। देखिए, सभी सेक्टर को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है, तो महंगाई का फर्क तो हर जगह है। और देखो, सरकार को मैनेज भी करना है, ऐसी बात नहीं है सरकार को मैनेज नहीं करना। सरकार को जो रेवेन्यू आएगा तभी तो सरकार खर्च करेगी, तभी तो अपनी योजनाएं बढ़ाएगी। अब पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना काल आया है, तब से हर आदमी की इनकम घटी है कोरोना के कारण। अब सरकार को मैनेज करना है, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ी है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब यही है, सरकार की आमदनी और खर्च में अंतर ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए फर्क तो है, बिल्कुल महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं, और खासकर तेल के कारण है। अब जो हालांकि सरकार कोशिश कर रही है और करना भी चाहिए, खासकर, और सबसे अधिक जो इसका फर्क पड़ता है वो किसान पर पड़ता है या फिर डेली मजदूर पर पड़ता है। जो सैलरी पेड आदमी है वो तो एक बार फिर भी चलता है काम उनको तो सैलरी मिलती है, कोई बात नहीं, एक बार डीए नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। लेकिन जितने हमारे छोटे भाई हैं
जो डेली कमा के खाने वाले हैं और डेली किसान है, अपने फार्म प्रोड्यूस को बेच के अपनी इनकम करता है या अपना दूसरे लोगों का अपने घर से काम चलाता है। इसलिए फर्क तो है और सरकार की कोशिश भी है, लेकिन इतना बड़ा दबाव है कोरोना का कि उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। वो धीरे धीरे होगा और सरकार कोशिश कर रही है, करना भी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा महंगाई का असर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। महंगाई का असर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। हम भी मानते हैं सरकार कोशिश कर रही है, तो अगर कोशिश ही हो रही है तो अगर हो क्यों नहीं रहा? इसका मतलब तो हमें इस पर दोबारा चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। सीके ठाकुर जी, नहीं, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विपक्ष इसको होने नहीं दे रहा, विपक्ष इसको होने ही नहीं दे रहा। विपक्ष ठीक है। मिश्रा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा रुकिए, आपको समय मिलेगा। सीके ठाकुर जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सीके ठाकुर जी, मैं अर्थशास्त्र का मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि किसान को 2000 से 6000 तक साल में पैसे मिलते हैं। मैं बता रहा हूं कि किसान के पास बीज का दाम, खाद का दाम इतना अधिक हो जाता है कि उसके प्रोडक्शन में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जिस एरिया में मैं निवास कर रहा हूं उस एरिया से मैं बता रहा हूं, आप जाएंगे भागलपुर, खगड़िया, बिहार का एक एरिया है जहां मक्का का खेती काफी होता है। लास्ट ईयर वो मक्का जो है वहां 1700 रुपए प्रति क्विंटल लोगों ने बेचा और 6-6 हजार रुपये पिछले 3 साल से कहानी में बता रहा हूँ। 6-6 हजार रुपये अकाउंट में आने के बाद जब उससे प्रोडक्शन होता है तो 1100 रुपये में लेने के लिए तैयार है वहां, और लोग देने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या हो रहा है कि मक्का वहां सड़ जा रहा है। तो ये कौन सा सरकार का जादू है? ये समझ में नहीं। आप 6000 इससे अच्छा तो ताकि खाते में पैसे नहीं जाए। महंगाई के एक ये कारण। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जितने पैसे गए, आपको पता है कि लोगों के अकाउंट से भी पैसे काटे गए, तो उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। पीएम केयर फंड में जितने पैसे गए, क्या कोरोना में जितने लोग पीड़ित थे, कोरोना में जितने लोग इन्वॉल्व थे, उस पैसे से सबका काम हुआ या और भी पैसे बच गए? इसका कोई हिसाब नहीं है। लोग कहते हैं पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं होता। कोई बात नहीं है। तो हिसाब लीजिए ना, हिसाब कहाँ लेते हैं आप लोग? आप लोग को आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, हिसाब कहाँ लेते हैं? हिसाब लीजिए, हिसाब देने की हमारी सरकार बैठी है, कहीं कमजोरी नहीं है। और एक एक चीज का आपकी जवाब हमारे मंत्री कर लो, लेकिन आप लोग हंगामा करते हैं, जवाब नहीं लेते। हंगामा, सिर्फ हंगामा। और तो यही महंगाई को रोकने का जो सरल तरीका निकाला गया था, उसको भी आप लोगों ने रोक दिया। किसान बिल सिर्फ इसीलिए लाया गया था कि ताकि ट्रांसपोर्टेशन रुके। आपका विरोध टैक्स है, उसको मिले पेट्रोल तो उससे करिए, तो आम नहीं लगाएंगे, गिरफ्तार हो गए। इतने भी सतन कंपनियां थी, रेलवे है। आप इसको, इसके डेवलपमेंट को बढ़ाइए, बढ़ा करके यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को लगाइए। सरकार के डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। आज 15,000 रुपये में काम आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। आप चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं दे। आप मुझे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए, आप इस देश में नहीं रहते क्या? पहले के आप अपने कंपेयर में बीजेपी को लीजिए और फिर देखिए बीजेपी ने क्या किया, कितना डेवलपमेंट किया, उसके बाद कहिए। जितना डेवलपमेंट कांग्रेस काल में हुआ उसको तो आप देख रहे हैं। सिर्फ एक आदमी के हाथ में निजी कंपनियों को बेच रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आप रेल को पाट पाट करके बेच रहे हैं। आपको पता है कि रेलवे कंपनियों के पास पैसा है और हमारी कंपनियों के पास पैसा नहीं था। और आपको सुविधा देने के लिए, बेहतर सुविधा देने के लिए ये करना आवश्यक है। पहले की सरकारों में बिजली कितने घंटे मिलती थी, आप मुझे बताइए कितनी मिलती थी, और आज कितनी मिल रही है? केवल बिजली से कंपेयर कर लीजिए। आज ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मिश्रा साहब, बात महंगाई की है तो बिजली से कंपेयर कैसे कर लें? देखिए सुनिए मिश्रा साहब, सुनिए जरा, सवाल तो सुनिए। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर महंगाई बढ़ी है, आप ये कह रहे हैं कि आपने सैलरी भी बढ़ाई, अब सैलरी आपने बढ़ा दी है तो आम जनता सोचेगी कि हम कुछ सेविंग कर लें। अब आप महंगाई बढ़ा देंगे तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों चीजें बढ़ गई तो आम जनता के पास बचा क्या?
सेविंग करने के लिए भी तो हम ऑप्शन लाए ना, हमारी गवर्नमेंट ऑप्शन लाई है। जनता को उसने आप कुछ नहीं करने देंगे, जिस समय आपको जनता को आप थी, नहीं करने उस देंगे, कुछ समय आप मुझे ये आपको बताइए फ्री मिश्रा साहब। राशन उपलब्ध कराया, जिस समय मिश्रा आपको साहब, जरूरत जनता को थी, नहीं कुछ करने उस समय देंगे आप। उसने आपके अकाउंट में पैसे डाले। जनता को नहीं कुछ और करने उससे देंगे। किसानों ने बात खाद सिर्फ बीज पेट्रोल खरीदा। डीजल की नहीं है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, इस वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से सब्जियां महंगी हो रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन जनता का जाए भी कहाँ, आप हल मुझे निकाला ये बताएं। गवर्नमेंट ने, जो आपकी किसान सरकार बिल काम लाई कर रही है, है तो हम उसकी तारीफ करते ये हैं, किसान जब आलोचना बिल होती है तो लाई आपसे इसको बर्दाश्त कहाँ नहीं लागू होता। होने दे रहे हैं विपक्ष के लोग, इसमें भी शोर मचा रहे हैं साहब। अगर ये लागू हो जाए तो कितना ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन। तो आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आते? नहीं नहीं, नहीं मिश्रा साहब, एक बात, पेट्रोल जी, डीजल को जीएसटी में जी। क्यों नहीं लेकर आते? फिर आप इतना ही है अगर आपको, तो आप क्यों नहीं लेकर आते? सीधे तौर पर सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा इसीलिए नहीं लेकर आ रहे हैं ना, सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा इसीलिए ना। एकदम से नहीं सुधरते। और ऐसा कोई सरकार नहीं थी, मुझे एक भी सरकार की वो उपमा बता दीजिए जिसके कार्यकाल में बढ़ाया न गया हो। लेकिन उस दौर में 1 रुपए की बात थी तो 1 रुपया बढ़ा, 10 रुपए की हर बात कार्यकाल में बढ़ाया गया, जाहिर सी हर बात है। सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया, मैं इस बात से नहीं नकार रही हूँ। बस। और इसी वजह से सुनिए जी। मिश्रा साहब, सुनिए, इसी वजह से सवाल कांग्रेस से भी यही है कि अगर उनकी जनता लाचार है, उनकी जनता महंगाई से परेशान हो रही है, तो वो पेट्रोल डीजल पर सेस अपना राज्य सरकार का घटा सकते हैं, सेस और वैट घटा सकते हैं। लेकिन अब आप केंद्र में हैं, ये भी अगर आप राज्य सरकार की बातों पर विपक्ष पर आप इस सवाल से सही मान रहे हैं ना, तो राज्य में बहुत सी ज्यादा सरकारें आपकी भी हैं, क्यों नहीं राज्य सरकारें घटाती हैं पेट्रोल डीजल पर सेस और वैट जो लगा रखा है? लगाना पहले एक लोग घटाएं, फिर हम लोग बात करते हैं इसको। आप नहीं करेंगे लेकिन क्यों नहीं करेंगे? तो फिर करिए जनता ना, के हित बात की तो हर वही है बात ना, करेगी जब भारतीय केंद्र में जनता पार्टी। सरकार है जनता के हित के लिए मिश्रा ये साहब, काम जो कर सरकार रही है। केंद्र में क्योंकि होगी जवाब उससे आप पूछा सुनिए, जाएगा कि भारतीय नहीं? जनता जो पार्टी सरकार पार्टी केंद्र में नहीं है। होगी उससे जवाब पूछा भारतीय जाएगा जनता या पार्टी नहीं, आप पार्टी मुझे नहीं ये है। बताएं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा से जो काम करता है वो सबको लेके चलता है। मिश्रा साहब, जनता के थोड़ी हितों सी के तो लिए थोड़ी हम सी लोग मात्र कटिबद्ध देखिए, हैं, हमारी सिर्फ इतनी सी सरकारें तो शर्म कर कटिबद्ध लीजिए, हैं। जनता और सुन वो रही है, काम आपको कर रही नेशनल है। चैनल पर आप बैठे हैं, जनता लाचार है महंगाई से, और उसके बाद आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपने तो वही बात कर दी, प्याज के दाम बढ़ते हैं तो आपकी वित्त मंत्री कहती है हम तो प्याज नहीं खाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आपके तमाम नेता कहते हैं कि हम तो साइकिल से चलेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। अरे सर, जनता की कौन सोचेगा? आपका डीए बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार के कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। जनता के लिए तो कुछ करिए, बेरोजगारी दोहरे अंकों में आ गई है साहब। सरकारी कर्मचारी का सैलरी बढ़ा है, सरकारी कर्मचारी की संख्या कितनी है? आप जिस चीज को प्राइवेट में कर दिए, जो निजीकरण करवा दिए, वहां का देखिए, वो सैलरी बेस है। अब सरकारी को तो नौकरियां बंद कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो फिर वो कितना के सैलरी बढ़ाएंगे आप? कांग्रेस ने भी निजीकरण किया था, बैंक में जाइए, कांग्रेस ने भी निजीकरण किया था। कांग्रेस की डिक्टेटरशिप आपने देखी होगी शायद, नहीं देखी थी? सीके ठाकुर जी, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आपको जवाब तो इसका भी देना होगा। आप ही की सरकार क्यों सेस वैट नहीं घटा देती? अगर इतना ही आपको परेशानी है पेट्रोल डीजल से, महंगाई से, तो जरा आप पहल करके देख लीजिए, पहल करिए, उसके बाद अगर बीजेपी सरकार नहीं करे तो बताइएगा। तो मैं कहां से पहल करूं? कांग्रेस पहल नहीं करेगी अपने राज्यों में? राजस्थान में कितना है? राजस्थान में कितना है पेट्रोल डीजल, जरा बता दीजिए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल बता दीजिए। जयपुर में 117 रुपए पेट्रोल बिक रहा है और डीजल 108 रुपए के भाव। सुनिए, जयपुर में 117 रुपए पेट्रोल और 108 रुपए डीजल, 117 रुपए पेट्रोल, 108 रुपए डीजल, और सबसे महंगी बिजली पंजाब में है। क्या कर रही है फिर कांग्रेस की सरकार? आप भी, सवाल तो आपसे भी उठेंगे ना? बिल्कुल, ये नहीं केंद्र सरकार अपने हिस्से का हटा देती है, काम आरोप लगाना करना नहीं। केंद्र सरकार अपने हिस्से का टैक्स घटावे, ये भी सरकार घटा देगी, दोनों मिलकर बातें होगी, हो जाएगा। हमारी सरकार टैक्स नहीं कर रही है तो किसानों को पैसा दे रही है, अब करेगा कौन? मजदूरों और नौजवानों के साथ काम कर रही है। सरकार नहीं, देखिए मिलाकर खड़ी है। मिश्रा साहब, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस करेगी तो हम कर देंगे, कांग्रेस कह रही है बीजेपी करे तो हम कर दे। करेगा कौन? जनता तो फंस कर रह गई है। जनता ने जिनको चुनकर बिठाया गद्दी पर, जिनकी वजह से आप आज इस सीट पर बैठकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनकी जनता, उस जनता का आखिर क्या? ऑलरेडी कर रही है। ये जो अंत्योदय आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का कि अंत्योदय तक जाएंगे, बिल्कुल,
शुरुआत और से लेकर अफसोस है अंतिम कि पंक्ति तक और खड़े इनके आखिरी व्यक्ति नेता तक ने एक बीजेपी बार की सरकार ने बार- महंगाई बार पहुंचा दी भी है। स्वर्गीय ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री वीरपाल जी कुछ राजीव कह रहे गांधी जी ने हैं, मालूम क्या मैं कहा था? लौटूंगी आपके पास। वीरपाल जी उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी ना आपके पास। वीरपाल जी देखो, मैं आपको मैडम आपको मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताऊंगा। अभी 15-20 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के अंदर ही की प्लान थी, लेकिन कांग्रेस के राज्यों ने, जहां कांग्रेस की सरकार ने सबसे अधिक अपोज करा है, अदरवाइज केंद्र सरकार कह रही थी कि इसको जीएसटी में लाना है। अच्छा, दूसरे आप ये मानिए कि जिन जिन बोलने का नतीजा ये है कि पूरे भारत में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मिश्रा साहब आप ही कर लीजिए आपको अपनी डिबेट, देखो हम किसी और की बात सुनेंगे ही नहीं। देखो ये बहुत हाँ तो सुनिए तो दीजिए ना फिर आप। आप भी सुने, आराम से सुनिए। वीरपाल ये जी कोई तरीका थोड़ा ही है क्या? हाँ मैडम, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो, लगभग 1.5-2 साल से तो कोरोना है, 11 महीने से किसान है। मैं आपको एक दिल्ली की मंडी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उसमें 80-90 हजार बोरियां डेली आती थी और बेचारे डेली दहाड़ी मजदूर, कमीशन एजेंट और सभी का किसान क्या है, फिर बिजली लौटाए, फिर मजदूर क्या है। वीरपाल जी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। वीरपाल जी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। उसी पर आ रहा हूं। एक एक सेकंड वीरपाल जी, माफी के साथ अच्छा, आपको रोकना चाहूंगी। हाँ। मिश्रा साहब एक काम करिए, पहले पूरा समय आप ही ले लीजिए, आप अपनी बातें रखिए, उसके बाद ही तमाम दूसरे उनसे बात हो जाएगी। आप ही पहले बात कर लीजिए, अपनी तमाम बातें रख लीजिए, फिर हम दोनों से बातचीत कर लेंगे। नहीं, बातें मैं नहीं रखना मैम, आपने इनवाइट किया है मुझे। तो आप बार इसके लिए बार बहुत-बहुत बीच में बोल धन्यवाद, रहे हैं। आप आभार है। दोनों आप दो लेकिन मैं अगर हमारे कोई साथ बात दो गलत पैनलिस्ट बोलेगा और तो मुझे मौजूद है जवाब मिश्रा देना चाहिए। साहब, अगर दो मैं डिबेट पैनलिस्ट में और बैठा, मौजूद है, डिबेट का उनसे मतलब सुनने है देंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, हाँ, तो डिबेट का मतलब ये होता है। डिबेट का मतलब ये होता है कि आप- तमाम बातें सुनी जाए। आप मुझे डिबेट का मतलब ना बताएं तो जी। ज्यादा बेहतर है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं, मुझे आप- वीरपाल आप जी की तो बातें डिबेट सुनने में दें। नहीं है, हम आपको मेरी क्यों रिक्वेस्ट बताएंगे? है आपसे, आप मुझे वीरपाल जी की बातें सुनने दें। हमारे जैसे बहुत लोग हैं आपकी डिबेट पर। जी, और भी बोल लीजिए थोड़ा सा। नहीं बुलवाइए। नहीं, बोल ही लीजिए आप ही डिबेट अरे को बुलवाइए संचालित कर नहीं, लीजिए। बुलवाइए। आप ही डिबेट को संचालित कर लीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ तो जरा मैं सुन लूं वीरपाल जी की अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पूरी तो बात रिक्वेस्ट है सुनिए। आपसे, बीच में ना बोलिएगा वीरपाल जी। हाँ, पहले मैं इनको एक सेकंड ले लूं। मैं ये बात सही कह रहे मैडम आप। ये कुछ बहुत सारे प्रवक्ता या दूसरे ये सब जो आते हैं ना न्यूज विश्लेषक, वो इस तरह जैसे मिश्रा जी बार बार बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी 2-3 ऐसे स्पोक पर्सन है, वो भी इस तरह नॉन स्टॉप बोलते हैं। खैर चलो, ये तो इनकी हैबिट है, मैं छोड़ देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की मंडी में 80-90 हजार बोरियां मैंने बताई है और डेली व्यापार चल रहा था, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। और अब वो ट्रक जो है ना, वो रोजगार, ये जो किसानों ने नाकेबंदी की हुई है, वो ट्रक डबल डिस्टेंस पूरी करके आ रहे हैं। पहले तो तेल के रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरे ट्रक वाले दो डबल डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। तो जो सामान वो लेकर आ रहे, सपोज करो 50 रुपए किलो बिकना था, तो 100 रुपए किलो वैसे बिकने लगा। दूसरे, दिल्ली के आसपास जितने भी नाकेबंदी की हुई है, 9000 जितनी भी इंडस्ट्री है, मतलब सभी इंडस्ट्रीज की वर्किंग मुश्किल से 10% रहेगी। और अभी एक दिन समाचार था, जो टीवी में था, न्यूज में भी था, कि ये सारी अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हिसाब ये भी फर्क है। पहले तो जैसे आप कह रहे, मैं भी कह रहा हूं कि डीजल के रेट बहुत हैं, ये बात सही है। देखो, जैसे मिश्रा जी भी मैं भी कह रहा हूं, ये कांग्रेस वाले भी बैठे हैं। मतलब यदि कांग्रेस वाले एग्जाम्पल पेश कर दें कि भाई अपना हिस्सा जो टैक्स का मिल रहा है राज्य में, उसको कम करें, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करना पड़ेगा इनको। तो इसलिए पहले, लेकिन शुरुआत तो करें। तो इसलिए देखो, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो हमारे दिल्ली के चारों तरफ नाकेबंदी हो रही है, 3 महीने में डेली का 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
ये बात आपकी बहुत 3.5 सही है करोड़ रुपए का वीरपाल जी। डेली नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाजिब बात है कि नुकसान तो हो रहा है, हाँ। लेकिन इसकी नाकामी भी तो सरकार पर जाएगी ना। सरकार बातचीत का दौर शुरू करे। और हाँ, ये बात भी एक सेकंड, ये बात भी मैं इसमें रखूंगी कि यहाँ पर हठधर्मिता से कुछ नहीं होगा, किसानों को भी कुछ आगे आना हाँ। पड़ेगा और राइट। सरकार को भी अपना कदम एग्जैक्टली। आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी के बाद दोनों बीच में बिल्कुल। समाधान कोई निकल पाएगा। ये बात वाजिब है, ये बात हाँ। जायज भी है और इसका समर्थन मैं भी करती हूँ, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना सर। ये बात तो वाजिब है ना, सरकार अगर पहल बिल्कुल। करे तो दोनों Exactly, मिलकर सही- इन सही चीजों को कहा। खत्म कर सकते हैं और महंगाई साइड में हो जाएगी। देखो, मैं बहुत बार टीवी पे बोल चुका आज तक है कि किसान को हम डाउन नहीं कर रहे, बिल्कुल सरकार को डाउन कर रहे हैं हम सरकार को 60% बात माननी पड़ेगी, बिल्कुल तो लेकिन 40% किसानों को भी बिल्कुल बिल्कुल, ये झुकना वाजिब बात पड़ेगा, है। एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं बनने का कि किसान देखो किसान नेताओं का यहाँ टेबल पे तो बैठे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं, और जब वहां पर उनके साथ नेताओं के साथ मीटिंग होती है तो डिमांड कुछ और करते हैं। मतलब इनका भी कोई एक परमानेंट स्टेटमेंट नहीं है। मैं बहुत बार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा टीवी पे, मैं सभी नेताओं से मिलता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या होना चाहिए क्या। मैं इवन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता से मैं कई बार मिल चुका, उनको कह भी चुका, भाई एक प्रॉपर मांग रखो, किसानों का फायदा होना चाहिए, किसानों के फायदे के लिए आप बैठे हैं, सारे देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये झुकने को तैयार नहीं है। और ये जब तक दोनों एक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक ये फैसला हो नहीं सकता। बिल्कुल, और जबकि यही तो बात बार बार उठ रही है कि सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी और किसानों को भी पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी बिल्कुल, वीरपाल जी आपके पास। ठीक है ठाकुर जी, वीरपाल जी ने भी अब तो ये बात कह दी, अब तो आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। पहल आप ही कर लीजिए। अगर आप सरकार को बार बार नकारा बताते हैं तो आप ही पहल करके उन्हें बता दीजिए कि हम ये कर सकते हैं, अब आप भी कर लीजिए। ठीक है ठाकुर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? यदि राजस्थान की सरकार है, झारखंड की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, यदि नहीं करी, केंद्र सरकार मन से एक आदेश तो जारी कर दे कि हमारे इतने पैसे कम हो रहे हैं, आपको इतना कम करना, करेंगे या नहीं करेंगे आप समझिए, वो जनता आपको बताएगी बाद में, तो ऑटोमेटिक लोग काम करेंगे। बैंक में जाइए, जारी किया था और वो निर्णय राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा था। राज्य सरकारें अगर चाहें तो जब जारी किया था तो बीजेपी शासित राज्यों में पहले कर लेते उसको काम कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, आप करो ना करो, फिर वो लोग अपने आप करता। जब केंद्र में सरकार बैठी है, वो महामहिम है, वो मालिक है। ठीक है ठाकुर जी, आप आरोप लगाते हैं बार बार, तमाम चीजें आप करते हैं, तो फिर ये पहल क्यों नहीं कर सकते? नहीं पहल हम लोग करेंगे। मैं तो कब करेंगे सर, कब करेंगे? केंद्र आप तो चुनाव सर पर आ गए हैं, चुनावों के मद्देनजर ही कर लीजिए, क्या पता आपको कहीं बढ़त मिल जाए, इसी मद्देनजर कर लीजिए, कुछ तो करिए। बिल्कुल, बिहार में भाजपा की सरकार, कर्नाटक में भाजपा की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। आप यदि इन राज्यों में आप ऑटोमेटिक बीजेपी शासित राज्यों में कर देंगे तो इसको तो करना मजबूरी हो जाएगी। अब आप कर दो ना, पहले क्या हो रहा है? सबसे बड़ी दुविधा यही है ना वीरपाल जी, देखिए सबसे बड़ी दुविधा, हम कांग्रेस को कहेंगे तो कांग्रेस बीजेपी पर अपना ठीकरा फोड़ देगी, बीजेपी को कहेंगे तो बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है, करेगा कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही तो जनता पूछ रही है। मिश्रा साहब, आप पहल करेंगे? जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जनता को ये बताना चाहता हूँ, जनता सम्मानित है, उसने हम लोगों को चुनकर भेजा है और उसको पूरा अधिकार है कि वो क्वेश्चन करे। और उसको ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि आप लोग अपने यहाँ स्वेच्छा से जो भी राज्य सरकारें चाहें तो अपना वैट या जीएसटी या डीजल जो भी है वो अपना कर डालें। अब ये राज्य सरकारों पर है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। भारत सरकार का लिखा पढ़ी है, आपके पास भी होगा शायद, ये आदेश किया था। बिल्कुल, ये आदेश तो किया था मिश्रा साहब, लेकिन फिर से सवाल वही, अब वहां पे बंधन स्टेट गवर्नमेंट का है ना, इशू स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनका स्टेट का अपना अलग संविधान है, पूरे भारत का वो संचालन। लेकिन आप ये बात कहकर पल्ला भी तो नहीं झाड़ सकते ना सर। देखिए मिश्रा साहब, पल्ला झाड़े केंद्र में आप काबिज हैं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मिश्रा अगर साहब, आपको कहीं से महंगाई लग रही है तो उसके विकल्प दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसके विकल्प दिए हैं, हर आदमी को अंत्योदय तक राशन मुहैया कराया है।
क्या आपका विकल्प अगर ये- कहीं क्या- महंगाई दिखी मिश्रा तो साहब, उसने फौरन वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपदाएं विपदाएं आई, लेकिन आज तक इससे पहले की गवर्नमेंटों ने क्या किया? आप सबका उठा लें और आपका उठा लें, तो बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मिश्रा साहब, विकल्प मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्या विकल्प ये है कि पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो रहा है तो आप साइकिल पर चले या फिर पैदल चले तो स्वास्थ्य सही होगा, क्या ये विकल्प है? महंगा होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारें जब गिरती हैं उठती हैं तो वहां से उसका प्रभाव हिंदुस्तान ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रभाव बढ़ता है। इसके लिए राज्य सरकारें अलग से वैट और सेस लगाती हैं, केंद्र सरकार अलग से लगाती है। हमारे देश में काम कर रही है। देखिए मिश्रा साहब, अगर केंद्र सरकारें नहीं कर रही है, सत्ता में आप काबिज हैं, केंद्र में आप काबिज है, सबसे ताकतवर इस समय बीजेपी है, कुछ सेस घटा दीजिए कुछ। पर फिर से सवाल आपसे वही रहेगा कि आखिर क्यों इधर उधर किया जाता है। तमाम आरोप अगर आप लगाते हैं तो आरोप की बजाय अगर आप कुछ करके दिखा दें, थोड़ी सी पहल कर दें तो ज्यादा सही होगा। मुस्कान जी, आरोप कहीं नहीं लगा रहे, मैं ये कह रहा था कि केंद्र में इनकी सरकार है। नहीं, आरोप आप लगाइए, आपका फर्ज है आरोप लगाना, विपक्ष होता किस लिए है? सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसको बताइए, लेकिन पहल भी तो करिए ना, एक नजीर आप बना दीजिए उनके लिए। भाजपा शासित राज्य है, उन राज्यों में पहले कम करके वेट को कम करके ले आवे। जब इन राज्यों में कम होगा तो ऑटोमेटिक कांग्रेस शासित राज्य कम करेंगे, ये तो होगा। लेकिन केंद्र की मंशा ही नहीं है, ये तो सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं कांग्रेस शासित राज्यों से, उनसे बातें करते हैं। अपने शासित राज्यों में कर तो नहीं, उनको लागू हो जाएगा। वो अपने यहाँ का टैक्स घटा सकती है। आप बताइए ना, घटा सकती है तो गुजरात को पहले घटाना चाहिए ना, बिहार को घटाना चाहिए ना। अरे सर, ये पहल आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए ना, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये पहल में ही जनता रह जाएगी। आप में से कोई तो बड़प्पन दिखाइए, मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। देखिए, बेशक कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी बड़प्पन दिखाकर अपना कदम बढ़ा दीजिए, कोई भी बढ़ा दीजिए। मात्र एक राज्य में अगर आप करेंगे ना तो वह नजीर पेश होगा, मात्र एक राज्य में अगर विपक्ष करता है तो वह नजीर पेश होगा। हमारी पार्टी बढ़ा चुकी है और उसी में काम कर रही है। अभी और आगे आपको देखने को मिलेगा तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से। 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात कही थी। 4 साढ़े 4 साल में आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में तो ला नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि आप सेस और वैट घटा रहे हैं। अभी तक बातचीत हो रही है, इतना लंबे समय, सुनिए मिश्रा साहब, इतना निर्णय लेने में आप इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं? सरकार के प्रति वचनबद्ध है, कटिबद्ध है हमारी सरकार, और हम अपने देश के किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने देते और न सोने दिया। भूखे तो सो रहे हैं मिश्रा साहब, ये तो बात आप मत कहिए। हमको जनता भूखा सो रही है, जनता सो रही है भूखा। यही बताना चाहता ये बात आप अगर एक बार सड़कों पर उतर कर आंकड़े देखेंगे ना, अगर आप सड़कों पर उतर कर तथ्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा जनता आज भी भूखी सो रही है। कहा कि मैं जो योजनाएं चलाता हूँ वो भारत के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच रही है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे और इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्य थे। ये भारत का प्रधानमंत्री ये कह दे, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाया है, घर घर एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा और उसको कोटेदारों के यहाँ ड्यूटी लगवाई। साहब, आप कितने भी उपलब्धियां गिनवा लीजिए, तथ्यों पर तो बात होगी, और तथ्य फिलहाल यही कहते हैं कि आपने ठीक है घर घर राशन योजना चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, वहां पर गांव को, ग्रामीणों को आपने सिलेंडर दिए। अब जब एलपीजी का सिलेंडर ही अगर 1200-1300 के पार होगा तो कैसे भरवाएंगे? सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया। देख लीजिए, किसान सम्मान निधि, जो किसान सरकार से लड़ रहे हैं उनको सरकार को तोहफा दे रही है। और अगर ऐसे तोहफे देंगे ना मिश्रा साहब, ऐसे तोहफे देंगे ना तो जनता एक दिन आपको यही कहेगी कि हमें सरकार से तोहफे चाहिए ही नहीं, सरकार तोहफे अपने पास रखे, हमें तो मात्र महंगाई से निजात दिला दे। एक समय में सरकार आपको यही जवाब देगी। वही कर रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आप किसी को दिखता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? विपक्ष का तो एक ही आरोप लगाना है,
अगर हम संगमरमर की भी सड़क बना देंगे तो सवाल उठा देंगे कि ये मकराना का अगर आप संगमरमर नहीं बनाएंगे था। ना संगमरमर की सड़क सर, तो हम यहाँ पर बैठे हैं और हम ही आपकी तारीफ करेंगे। देखिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी तारीफ हम करते हैं। अब तारीफ तो आप सुन लेते हैं, आलोचना के समय आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, सुननी तो आपको दोनों पड़ेगी। देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ सुननी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आपको आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। महंगाई में कुछ नहीं किया है सरकार ने, जनता को महंगाई में कुछ भी सरकार ने नहीं दिया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। शंका बज रहा है। ठीक है मिश्रा साहब, तथ्यों पर बात करेंगे मिश्रा साहब, तथ्यों पर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वीरपाल जी आपसे आपका आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर चाहूंगी। हाँ बताइए, आखिरी कमेंट सर आपका पूरे मुद्दे पर। तो ये बिल्कुल सही कहा, और ये बात सही भी है कि सबसे पहले, जैसे आपने बार बार कहा अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कि कम से कम पहल आप ही कर दो। यदि ये पहल कर दें तो केंद्र सरकार ऐसी नहीं है कि वो अगले दिन कम नहीं करेगी, बिल्कुल कम करेगी, करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली से यूपी में 3.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल कम है, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था कि ये आधा रेट होगा तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, लेकिन वही 2 रुपए कम नहीं कर रहा। और दूसरे जैसे राजस्थान है, केरल है, छत्तीसगढ़ है या पंजाब है, ये इनमें एक स्टेट में कम कर दें, तो ऐसी नहीं है। ठीक है वीरपाल जी, लेकिन आपने मेरी बात आधी रखी। मैंने बात ये भी कही थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस अगर नजीर पेश करेगी तो बीजेपी कम करेगी, लेकिन बीजेपी केंद्र में शासित है, सबसे पावरफुल इस समय है, तो बीजेपी को भी इस समय रखना चाहिए, सामने पहल करनी चाहिए और नजीर बीजेपी भी पेश कर सकती है ताकि कांग्रेस की सरकार भी करे। ठीक है मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है कि आखिर पहल कौन करे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां इस समय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने को आतुर है। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं सोच रहा है कि जनता, जो त्योहारों का रंग उनके लिए फीका हो गया है, आखिर वो इस दिवाली किस तरीके से मनाने वाली है, क्योंकि इस दिवाली जनता का पूरे तरीके से महंगाई ने दिवाला निकाल दिया है।